अभियुक्त हाजी रजा उर्फ मोहम्मद रजा की यह संपत्ति जो अवैध रूप से अर्जित की गई थी, बाकायदा पुलिस अफसरों की पूरी टोली मौके पर मौजूद है। माइक से मुनादी हो रही है और मौके पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई चल रही है। पुलिस अफसर और मजिस्ट्रेट मिलकर इस बिल्डिंग के मेन गेट को सील कर रहे हैं। एक आवश्यक सूचना, यह मकान 297/205 को मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 14(1) की कार्रवाई के अंतर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय फतेहपुर के आदेश दिनांक 17/1/2025 के अनुपालन में अभियुक्त हाजी रजा उर्फ मोहम्मद रजा की यह संपत्ति जो अवैध रूप से अर्जित की गई थी, कुर्क किया जाता है। इस पर किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ करेगा, इसके सील मोहर को तोड़फोड़ करेगा, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साफ साफ शब्दों में हिदायत भी दी है कि कुर्क की गई संपत्ति पर लगे सील और मोहर से किसी ने भी छेड़छाड़ की तो उस शख्स पर भी कानून का शिकंजा कस जाएगा। बुधवार की सुबह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अमरजई मोहल्ले में अचानक पुलिस वालों की चहलकदमी बढ़ने लगी। एसडीएम और सीओ पहुंचे, साथ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस के कई जवान थे और अचानक इस मकान पर एक्शन शुरू हो गया। दरअसल ये तस्वीर योगी सरकार के उसी मुहिम का नतीजा है जिसमें उत्तर प्रदेश के माफिया और स्ट्रीट शीटर पर लगातार पुलिस प्रशासन का हंटर चल रहा है। इसी कड़ी में फतेहपुर जिला प्रशासन ने हाजी रजा मोहम्मद की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में गैंगस्टर हाजी रजा के विरुद्ध आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत कोतवाली क्षेत्र स्थित जो भवन है उसको प्लॉट सहित जब्त किया गया है, जिसकी बाजार कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक है। जाहिर है जिस शख्स के घर की कुर्की जब्ती की गई है वो कोई गैंगस्टर या स्ट्रीट शीटर ही होगा, लेकिन जब आप आरोपी की सियासी पैठ के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो शख्स इन तस्वीरों में दिख रहा है वही माफिया हाजी रजा है। आरोपी हाजी रजा समाजवादी पार्टी का नेता है। रजा पर 1992 से अब तक 24 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हैं। मर्डर की कोशिश, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, बलवा, लूट, मारपीट, धमकी जैसे कई आरोप हैं। गैंगस्टर हाजी रजा पे जनपद में 24 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें इनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई प्रचलित है। जैसा कि आपको पूर्व में भी विदित है कि विभिन्न संपत्तियों को 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई में लाया गया था। इसकी प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। यूपी पुलिस के मुताबिक हाजी रजा एक शातिर अपराधी है जो गैंग बनाकर क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देता है। कानून के शिकंजे से बचने के लिए अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल करता है। बीते 21 जनवरी को थरियाव थाना इलाके में 6 बीघा जमीन और बैंक खाता सीज करके लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। हालांकि गैंगस्टर हाजी रजा के बुरे दिन पिछले साल ही शुरू हो गए थे, जब बाबा के बुलडोजर की नजर इसके इस 5 मंजिला बन रही अवैध इमारत पर पड़ी थी। निर्माणाधीन बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें पिछले साल अगस्त की हैं। हाजी रजा 20 करोड़ की लागत से इस शॉपिंग मॉल को बनवा रहा था। जब जांच हुई तो पता चला कि जिस जमीन पर मॉल का निर्माण हो रहा है वो नगर पालिका की है, जिसके बाद जिला अदालत ने मॉल को जमींदोज करने का आदेश जारी कर दिया। तब तक 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी हो चुकी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कानून का राज स्थापित करते हुए निर्माणाधीन इमारत को मिट्टी में मिला दिया। फतेहपुर ही क्यों, पूरे उत्तर प्रदेश के माफिया और स्ट्रीट शीटर की नींद योगी राज में उड़ी हुई है। अब पिछले महीने की तस्वीर देख लें। यहाँ भी पुलिस की टीम लाव लश्कर से लैस होकर आई हुई है। ढोल वाले भी साथ हैं। जो ये अवैध ढंग से जो अर्जित संपत्ति 14(1) के तहत करीब 1,51,57,702 रुपया ये संपत्ति कुर्क की जाती है। ये संपत्ति न किसी को बेची जा सकती है, न ये कोई खरीदी जा सकती है। ये संपत्ति पूर्णतः ये राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है। मऊ में नए साल पर जिस संपत्ति पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई वो मुख्तार अंसारी गिरोह के शातिर अपराधी अफजल अहमद और उसके भाई अजमत की प्रॉपर्टी थी। आरोपियों ने अपराध से अर्जित धन से अपने पिता के नाम
संपत्ति खरीदी थी। बाद में पुलिस ने इन सब की कुंडली खंगाली तो सारा भेद खुल गया, जिसके बाद पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया। योगी आदित्यनाथ के यूपी के मुख्यमंत्री बने 8 साल होने को हैं और इन 8 सालों में माफियाओं की अरबों की संपत्ति या तो जब्त की जा चुकी है या उन पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। मार्च 2017 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच योगी सरकार ने माफियाओं की 124 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी। इनमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी समेत कई बड़े माफिया की प्रॉपर्टी भी शामिल है। इतना ही नहीं, इसी टाइम पीरियड में 194 खूंखार अपराधी एनकाउंटर में मारे गए और 5,942 घायल हुए। योगी राज में माफिया गैंग पर लिया जा रहा एक्शन अधूरा नहीं रहेगा। कहना गलत नहीं होगा कि अब वो दिन दूर नहीं जब यूपी में माफिया गैंगस्टर की कब्जाई अवैध संपत्ति भी नील बट्टे सन्नाटा हो जाएगी।